हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सहकारिता विभाग में निकली हुई भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग छत्तीसगढ़ी सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में जो पहला भाग है, पहला भाग माने अध्याय एक में जितने एमसीक्यू बन सकते हैं उसको मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। एक चीज बता देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर दिया है कि ये प्रैक्टिस पेपर है। प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है और यही कॉन्फिडेंस हमें सक्सेस दिलाता है। ये ना मान के चले कि इसी में से क्वेश्चन फंसेगा। बहुत लोग, अगर आपको सही स्टाइल ये होता है कि सबसे पहले आपको पहला भाग को पढ़ लेना होगा। अधिनियम का पहला भाग को पढ़िए और पढ़ने के बाद देखिए कि आपसे कितना क्वेश्चन बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे। इसमें से क्वेश्चन को कैसा क्वेश्चन आएगा। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं इसी को रट्टा मारूंगा और ये क्वेश्चन फंस जाएगा, यहां पर गलती कर रहे हैं आप। मैं यहां पर आपको प्रैक्टिस करने को दे रहा हूं। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस वहां पर आ जाएंगे। मैंने पहले ही यहां पर डाला है, यहां पर कोटेशन, कि प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है और यही कॉन्फिडेंस हमें सक्सेस दिलाता है। ये बार बार बोल रहा हूं, ये केवल प्रैक्टिस पेपर है। यहां पर बहुत लोग मुझे कमेंट करके लिखते हैं, सर एक भी नहीं फंसा। मैं फंसने के लिए नहीं दे रहा हूं, यहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं। अगर आपका ये प्रैक्टिस हो गया, अगर ये आपने क्लियर कर लिया, तो सोचिए इससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप बना लेंगे। अगर आप पढ़ने के बाद, बार बार बोला, अगर आपने पढ़ने के बाद उसको और ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, यकीन मानिए उसमें उस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन पूछे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए ये दिया जा रहा है प्रैक्टिस पेपर, इसलिए नहीं किसी को रट्टा मारो और वही पेपर यही क्वेश्चन आ जाएगा। आपका भ्रम को मैं यहाँ पर दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो लाता रहता हूं। आप अगर मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप में सहकारिता विभाग वाला प्लेलिस्ट में जाइए और उसको दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई, ये आपको बताना है। 12 मई 1960, 18 अप्रैल 1960, 12 मई 1961 या 28 अप्रैल 1961, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी होगा, 28 अप्रैल 1961। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? 10 अध्याय 77 धाराएं, 7 अध्याय 95 धाराएं, 12 अध्याय 92 धाराएं या 11 अध्याय 96 धाराएं। इसमें से आपको कोई एक बताना है। सही आंसर यही आएगा, डी वाला, 11 अध्याय 96 धाराएं। इसमें टोटल 11 अध्याय 96 धाराएं हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में केंद्रीय सहकारी बैंक और रिजर्व बैंक को परिभाषित किया गया है। फिर से बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में केंद्रीय सहकारी बैंक और रिजर्व बैंक को परिभाषित किया गया है। धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4। सही आंसर बी आएगा, धारा 2। कोई भी अधिनियम की पुस्तक हो, उसमें जो धारा 2 होता है वो परिभाषा से संबंधित होता है, ये दिमाग में बैठा लेना। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 धारा 2 के अनुसार विद्यार्थियों से क्या अभिप्राय है? ऐसा व्यक्ति जो विदेश में रह रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो उच्चतर शिक्षा के लिए बैंक से ऋण लिया हो, ऐसा व्यक्ति जो शैक्षणिक व्यवसाय या शैक्षणिक संस्था में अध्ययन कर रहा हो, उपरोक्त सभी। सही आंसर इसका सी आएगा, ऐसा व्यक्ति जो शैक्षणिक व्यवसाय या प्रशिक्षण संस्था में अध्ययन कर रहा है। क्वेश्चन यहां पर हमारे सामने आता है, यदि यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में विकास के समुचित क्रियान्वयन के लिए
किसी समिति का पुनर्गठन आवश्यक है तो पुनर्गठन की स्कीम कौन बना सकता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्र और राज्य सरकार दोनों। इसमें से सही आंसर बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा। ये जो होता है सहकारिता, ये राज्य का विषय है और राज्य का विषय होने के कारण इसको राज्य सरकार ही पुनर्गठित करेगा, स्कीम बनाएगा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की परिभाषा अनुसार रजिस्ट्रार से अभिप्राय है। धारा 2 के अधीन नियुक्त अधिकारी, धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारी, धारा 4 के अधीन नियुक्त अधिकारी, धारा 5 के अधीन नियुक्त अधिकारी। सही आंसर बी आएगा, धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारी। धारा 2 में याद रखेंगे, धारा 2 जो परिभाषा किया गया है उसमें रजिस्ट्रार की परिभाषा देते हुए बताया गया है, रजिस्ट्रार से तात्पर्य धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारी होगा। तो इसी क्वेश्चन से पूछाएगा तो धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारी आएगा। क्वेश्चन से, मध्य प्रदेश सोसाइटी अधिनियम 1960 नियम व अधिसूचना सहित मध्य प्रदेश के स्थान पर छत्तीसगढ़ कब प्रतिस्थापित किया गया? जिस समय ये अधिनियम बना उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंग के रूप में था। उस हिसाब से हूबहू इसको उठा लिया गया, मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। लेकिन इसमें कुछ तब्दीली की गई और बताया गया इस दिन से मध्य प्रदेश के स्थान पर हम छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे। तो जहां जहां मध्य प्रदेश आएगा इस अधिनियम में उसको छत्तीसगढ़ हमें पढ़ना होगा। तो ये बोला गया था, मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 नियम अधिसूचना सहित मध्य प्रदेश के स्थान पर छत्तीसगढ़ कब प्रतिस्थापित किया गया? 1/11/2000, 1/11/2001, 1/11/2003 या 1/11/2005। सही आंसर एक आएगा, जब छत्तीसगढ़ बना तभी 1/11/2000, 1/11/2001 नवंबर 2000 को ही प्रतिस्थापित कर दिया गया। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बुनकर, बढ़ई, धातु कर्मकारों, मोची या कोई अन्य सोसाइटी जिसका लक्ष्य किसी भी प्रकार की कच्चे माल से परिष्कृत माल निर्मित करना है, किस श्रेणी में आएगी? विपणन सोसाइटी, औद्योगिक सोसाइटी, संघीय सोसाइटी, कृषि कर्म सोसाइटी। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, औद्योगिक सोसाइटी। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदाधिकारी नहीं है? इनमें से कौन सा पदाधिकारी नहीं है ये आपको बताना है। सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष, सहकारी सोसाइटी का सचिव, सहकारी सोसाइटी का कोषाध्यक्ष, रजिस्ट्रार। सही आंसर डी आएगा, रजिस्ट्रार नहीं है। रजिस्ट्रार अधिकारी है, रजिस्ट्रार पदाधिकारी नहीं है। अधिकारी वह होता है जिसको सरकारी नियुक्ति मिलती है, उसकी प्रतिनियुक्ति होती है। पदाधिकारी वह होता है जिसका इलेक्शन द्वारा, चुनाव द्वारा उसको पद मिलता है। तो सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष हो, सहकारी सोसाइटी का सचिव हो या सहकारी सोसाइटी कोषाध्यक्ष हो, सब चुनाव द्वारा चयनित होते हैं, रजिस्ट्रार नहीं। तो यहां पर पदाधिकारी डी, रजिस्ट्रार नहीं आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, वह सोसाइटी जो न तो शीर्ष सोसाइटी हो और न ही केंद्रीय सोसाइटी क्या कहलाता है? प्राथमिक सोसाइटी, द्वितीयक सोसाइटी, जिला सोसाइटी या मध्य सोसाइटी। सही आंसर इसका ए आएगा, प्राथमिक सोसाइटी कहलाता है। कोई ऐसी सोसाइटी जो माल का उत्पादन यांत्रिक या शारीरिक प्रक्रिया द्वारा करने के उद्देश्य से बनाई गई हो कहलाती है। उत्पादन सोसाइटी, प्रसंस्करण सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बी आएगा, प्रसंस्करण सोसाइटी कहलाती है। क्वेश्चन है, अधिकरण से अभिप्राय खालिस्तान धारा के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण है। धारा 33, धारा 45, धारा 61 या धारा 77। सही आंसर डी आएगा, धारा 77। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है,
वह सोसाइटी जिसका प्रधान उद्देश्य उन अन्य सोसाइटियों को जो कि उससे संबद्ध हो क्रियाकलापों के लिए सुविधाएं देना हो और जिसके क्रिया क्षेत्र का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ हो कहा जाएगा। प्रधान सोसाइटी, शीर्ष सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी या मुख्य सोसाइटी। सही आंसर इसमें बी आएगा, शीर्ष सोसाइटी कहा जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की कौन सी धारा के तहत सहकारी संस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है? धारा 3, धारा 7, धारा 10 या धारा 12? ये आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, धारा 10 के अंतर्गत जो सरकारी जो सोसाइटी है उसका वर्गीकरण जो मिलता है धारा 10 में। धारा 9 में जहां पंजीकरण है वहीं धारा 10 में इस सोसाइटी का वर्गीकरण किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत राज्य सरकार किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी और उसकी सहायता के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है? धारा 2, धारा 3, धारा 4 या धारा 5? सही आंसर बी आएगा, धारा 3 में कहा गया है कि यहाँ पर धारा 2 के तहत परिभाषित किया गया कि धारा 3 के तहत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत राज्य सरकार किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी, उसकी सहायता के लिए विभिन्न अधिकारी नियुक्त करेगी। इसका उल्लेख धारा 3 में कहा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने है, केंद्रीय सोसाइटी से अभिप्रेत है। आपको बताना है कि केंद्रीय सोसाइटी से क्या अभिप्रेत है? जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, कोई सोसाइटी जिसका कार्यक्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो, जिसका उद्देश्य सदस्य सोसाइटियों के उद्देश्यों को संप्रवर्तित करना है, उपरोक्त सभी। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन हमारे सामने है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम का विस्तार है। संपूर्ण भारत, मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण छत्तीसगढ़, अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण छत्तीसगढ़। सही आंसर सी आएगा, इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रथम बार कब प्रकाशित की गई? 12 मई 1961, 10 अक्टूबर 1960, 15 जनवरी 1961 या 13 अक्टूबर 1965? अगर आप सोच रहे हैं कि सर 1960 में तो छत्तीसगढ़ बना ही नहीं, तो मैंने आपको पहले कंडिका बताया, जहां मध्य प्रदेश आएगा उस स्थान में छत्तीसगढ़ समझा जाएगा। तो मध्य प्रदेश की जगह, हालांकि ये अधिनियम मध्य प्रदेश में ही पारित हुआ था, उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंतर्गत आया था, तो मध्य प्रदेश के स्थान पर हमें छत्तीसगढ़ लेना होगा। तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ, अर्थात तो मध्य प्रदेश में जो प्रकाशन है उसी की बात यहाँ पर दोहरा रहा है। 12 मई 1961, 10 अक्टूबर 1960, 15 जनवरी 1961 या 13 अक्टूबर 1965? ये आपको बताना होगा। सही आंसर ए आएगा, 12 मई 1961। 12 मई 1961 को वास्तव में मध्य प्रदेश के राजपत्र में ये प्रकाशित हुआ था। उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंतर्गत था, तो यहाँ पर हम कहेंगे छत्तीसगढ़ में भी प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा कब अधिनियमित हुआ? भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में, भारत गणराज्य के 95वें वर्ष में, भारत गणराज्य के 11वें वर्ष में या भारत गणराज्य के 15वें वर्ष में? सही आंसर इसका सी आएगा, भारत गणराज्य के 11वें वर्ष में। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कोई ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारिता शिक्षा देना, उसका प्रचार करना, सहकारी सेवाओं का प्रशिक्षण देना
और उसका विस्तार करना है कहलाता है केंद्रीय सोसाइटी, सहकारी बैंक, उपभोक्ता सोसाइटी या सहकारी संघ। इसमें से कोई एक आंसर आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा, सहकारी संघ। तो इसका सही आंसर सहकारी संघ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।